नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड, आज हम आप सभी को बताएंगे कि जो फोर व्हीलर का एयर बैग है वो किस तरीके से कार्य करता है, उसका कार्य क्या है, वो कब खुलता है, वो किस तरीके से आपको बचाता है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे और आप सबके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मास्टर मुकेश तिवारी जी, और मुकेश तिवारी से इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है मुकेश जी। जी धन्यवाद। तो मुकेश जी, आज हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये जो फोर व्हीलर का एयर बैग है, एयर बैग होता क्या है और इसका कार्य क्या है। कृपया इस पर आप प्रकाश डालिए और इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। जी, ये देखिए, ये फोर व्हीलर में जो बैग होता है, एयर बैग जी, इसमें बहुत अच्छा साइंस जो लगा है इंजीनियर द्वारा। तो सबसे पहले एयर बैग क्या होता है कि जो फोर व्हीलर आपकी आती है जी, उस पर क्या होता है कि ड्राइवर सीट पे और साइड के सीट पे भी दिया रहता है। ठीक है, तो उसको सेफ्टी के लिए कंपनी, जो भी फोर व्हीलर कंपनी है, उसमें इंस्टॉल की होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसका फंक्शन क्या है, कैसे वो कार्य करता है, कितनी जल्दी कार्य करना। तो उसमें क्या जो एयर बैग होता है वो आपका एक थैली होता है, ठीक है, मजबूत थैली होता है। उसमें जब भी, जैसे कि एयर बैग में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसमें कि बैग मॉड्यूल, जो स्टीयरिंग या आपके डैशबोर्ड में लगा रहता है, किसी में स्टीयरिंग में लगा रहता है, किसी में डैशबोर्ड में लगा रहता है। और दूसरा पार्ट होता है इग्निशन मॉड्यूल। इग्निशन मॉड्यूल क्या करता है, उसमें फायर का काम करता है, वो आग जलाता है। ठीक है, और तीसरा पार्ट उसका होता है इम्पैक्ट मॉड्यूल, ठीक है, जो आगे बोनट के पास लगा रहता है। तो जब जैसे एक्सीडेंट के केस में जब भी गाड़ी अगर टकराती है, ठीक है, तो सबसे पहले उस पर आगे बोनट में लगा रहता है इम्पैक्ट मॉड्यूल। वो सेंसर होता है, वो तुरंत सिग्नल भेजता है किसको, इग्निशन मॉड्यूल को। ठीक है, इग्निशन मॉड्यूल एक क्या करता है कि वो जो बैग रहता है आपकी स्टीयरिंग में या डैशबोर्ड में, उसमें बैग में एक सोडियम एजाइड नाम का एक केमिकल रहता है। ठीक है, वो क्या वो सोडियम, उसमें ढेर सारा सोडियम और ये आपका नाइट्रोजन, इसका मिक्सचर होता है। तो जब भी फोर व्हीलर एक्सीडेंट होता है तो इम्पैक्ट मॉड्यूल तुरंत कमांड देता है इग्निशन मॉड्यूल को। इग्निशन मॉड्यूल क्या करता है, उसमें फायर का काम करता है, चिंगारी तुरंत उसको ऑन कर देता है। फिर उसके बाद उसमें एक ब्लास्ट होता है और बैग में ढेर सारा नाइट्रोजन भर जाता है। ठीक है, ढेर सारा नाइट्रोजन भरने के कारण बैग फूल जाता है। अब ये काम इतना जल्दी होता है, मतलब आप समझिए कि 50 मिली सेकेंड में। अच्छा, हम जानना चाहेंगे ये 50 मिली सेकेंड कितना लगभग होता है? 50 मिली सेकेंड मतलब आप मान के चलिए कि 1 सेकेंड का हजारवां भाग होता है वो कम में। हाँ, मतलब कि आप पलक झपकेंगे भी नहीं, मतलब वो काम कर देगा, इतना जल्दी काम करता है। ठीक है, तो अब वहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि अब सोडियम एजाइड जो है, ये जब वहाँ पे इग्निशन हुआ, फायर हुआ, तो नाइट्रोजन ढेर सारा भर गया बैग में। ठीक है, अब नाइट्रोजन और सोडियम है। सोडियम जो एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है, वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। वो जो वाटर है उससे रिएक्ट कर बहुत जल्दी ही वो ब्लास्ट करता है। अब मान लीजिए कि कहीं एक्सीडेंट पानी में हो गया है, ठीक है, इन केस पानी में हो गया, तो सोडियम पानी से रिएक्ट करके ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा और उसमें फायर से आग लग जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसको कम करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट भी उसमें डाला जाता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट जब डाल देते हैं तो बना देता है पोटेशियम ऑक्साइड, जो कि सोडियम के प्रभाव को कम कर देता है। अब बात आगे कि उसमें नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बैग में। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो जो ड्राइवर का या जो भी साइड का है जो यात्री, उसका बैग के पास मुंह मतलब जाएगा, तो बैग में उसका मुंह जाएगा। तो आपको पता है ऑक्सीजन, हम लोग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और नाइट्रोजन से दम भी घुट सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए उसमें क्या होता है कि पीछे की तरफ छोटे छोटे छेद बनाए रहते हैं। ठीक है, छेद से आपकी
जो नाइट्रोजन होगी धीरे धीरे फाइनली बाहर निकलती रहेगी और बैग धीरे से वो पिचक जाएगा। ठीक है, तो इसमें कमाल की साइंस लगी है। ठीक है, इस सिद्धांत पे ये एयरबैग का काम होता है। ठीक है, ये वीडियो और ये जानकारी आप सबको कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक चीज और, आपको किस चीज पे, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट को बुलाएंगे, जो जिसका एक्सपर्ट होगा, और वो वीडियो हम आप तक साझा करने के लिए जरूर तैयार होंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।